नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका समाचार भारत टीवी पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। हल्द्वानी के गौलापार का टमाटर जो देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी ख्याति के लिए मशहूर है, जो कभी कभी विदेशों तक अपनी छाप छोड़ता था। लिहाजा इस बार भारी बारिश की वजह से टमाटर की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है और किसान बेहद मायूस है। सिंचाई विभाग के अधिकारी के मुताबिक जब तक नहरों की मरम्मत के लिए बजट का आवंटन नहीं हो जाता, तब तक नहरों की मरम्मत करना संभव नहीं है। हल्द्वानी के गौलापार का टमाटर उत्तर भारत की मंडियों में तो धूम मचाता ही था, उसके अलावा पाकिस्तान तक निर्यात किया जाता था। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से टमाटर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, जिससे किसान की असल पैदावार में लगी रासायनिक खादों, दवाइयों और मेहनत मजदूरी तक नहीं निकल पा रही। किसानों की माने तो भारी बारिश की वजह से फसल तबाह हो चुकी है। दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते नहरें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे सिंचाई का संकट गहरा गया है। साहब बिल्कुल बेकार हो गई बरसात के चक्कर में। बरसात से पहले टमाटर सही था, सूख तो पैसा हो रहा था वैसे, लेकिन ये बरसात आई इसने सब कहानी ख़राब कर दी। ऐसे समझो लागत नहीं लौटेगी अब उसमें, इतनी स्थिति ख़राब होगी। दाना जो लग रहा है वो भी साला काला पड़ेगा, सुकड़ जाता है, बेकार हो गया। जहर जैसा बरसा ये बिल्कुल। कितने में बोया था? ये हमारा 2 एकड़ था कम से कम। कितना नुकसान हो गया? बहुत ही नुकसान हो गया। समझो ऐसे समझो लागत पानी मुश्किल से लौटेगी, मेहनत तो छोड़ो आप। अच्छा, वजह क्या रही ख़राब होने की? वही बरसात ले गए सब, और फिर ये मौसम की मार, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ये हो जाता है ना, उसकी भी मार पड़ती है। अब एकदम बारिश पड़ी, उसके बाद में एकदम ठंडा हो गया। पहले गर्म था फिर ठंडा हुआ, तो मैं ये लग जाता है उसको। आजकल सिंचाई के लिए आ रहा है पानी? पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल सूखी पड़ी है नहर, बिल्कुल सूखी पड़ी है नहर। नहर के मारे तो पूरी कहानी, ये सब खेत झोल देते वैसे सब सूखे पड़े हैं खेत। ऐसे समझो बिल्कुल तबाही है यहाँ पे। ऐसे समझो गौलापार में तबाही है पानी की। ऐसे समझो बिल्कुल आदमी परेशान है। लोग तो 35-35 हज़ार का वो ला रहे हैं इंजन, पंपन सेट, उससे गौला से पानी पाइप डाल के खींच रहे हैं साहब। बिल्कुल ये स्थिति है। 3-4 इकट्ठे हुए, उनने सब पैसा इकट्ठा करके और इंजन लाए, पाइप लाए। वो पाइप बार बार चढ़ाई पे चढ़ता है, फट जाता है, फिर जाते हैं लेने। तो ऐसे समझो आदमी की इतनी हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़राब है। सर, इस वक्त जो टमाटर की स्थिति है भावरी क्षेत्र में, जो उत्तराखंड में एक बहुत ज़बरदस्त आपदा आई थी, उसकी वजह से यहाँ पर टमाटर की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। कारण ये रहा कि वही समय जो था पौधारोपण का था, और उस वक्त जो लगातार बारिश हुई उसकी वजह से टमाटर ख़त्म हो चुका है, और जो लगा भी है उससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब काफ़ी लॉस हुआ है किसानों को। सिंचाई की स्थिति किसी सिंचाई की स्थिति तो बहुत गंभीर है सर। देखिए, जो हमारी नहर होती थी, जो जीवनदायिनी होती थी इस क्षेत्र के लिए, वो नहर आपदा में टूट चुकी है, और उसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी तैयार करना भी बड़ा मुश्किल है। यदि वो नहर नहीं बनती है तो आने वाला समय तो और मुश्किल होगा। लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत काम ट्यूबवेल से चला हुआ है, लेकिन जिन गाँवों में ट्यूबवेल नहीं है वहाँ के लोगों के लिए बहुत स्थिति गंभीर बनी हुई है। वो लोग ट्यूबवेल वालों तो अपने रूटीन के हिसाब से सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन जो हम नहर की सिंचाई करते थे वो बिल्कुल बंद है। इसकी वजह से क्षेत्र के लोगों को आने वाली फसलों को बोने के लिए बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और किसान परेशान हैं। नहरें थी, उसमें से हमने लगभग 28 नहरें चालू करा दी हैं किसी तरह से, कुछ उधार में करके, कुछ अपने लोकल स्टाफ से करके। लेकिन पूरी तरह से जब ही इनका निदान हो पाएगा, जबकि हमें पैसा प्राप्त होगा, उसके बाद नियमानुसार हम कार्रवाई करते हुए इनको चालू करने का प्रयास करेंगे। क्या है वहाँ पे वैकल्पिक सिंचाई के लिए तो कुछ नहीं हो सकता है इसमें जो है, जब तक हमें धनावंटन नहीं होता है। धनावंटन के बाद भी जो गोला पार वाली नहर जो बता रहा हूँ मैं, जिसमें 2 करोड़ 50 लाख का और एक 2 करोड़ 14 लाख का जो प्राक्कलन बना के भेजा गया है, इसमें हमने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पिछले दिनों 15 दिन पहले ट्राई किया था। काफ़ी इसमें घिराव हुआ था हम लोगों का, और प्रशासन का और हमारे उच्चाधिकारियों का भी काफ़ी दबाव था। तो उसके बाद हमने इसमें कोशिश की थी, 3-4 पॉइंट पे लीकेज थे उनको ठीक करने की, और एक गेट भी हमारा टूट गया था, उसमें हमने दीवार बनाई थी। लेकिन जैसे ही हमने नहर चालू करी 3 दिन बाद, वो फिर ध्वस्त हो गई, और भी ज़्यादा हमारा उसमें टूट हो गई। टेक्निकल है या पैसा है? पैसा हमारी दिक्कत है। टेक्निकल तो हम हैं ही, हम तो हमारा तो काम ही, हम तो इंजीनियर हैं, हमारा काम ही बनाना है, नहर हो या पुल हो या सड़क हो। लेकिन पैसा जब तक प्राप्त नहीं होगा तो इसमें कुछ भी कराया जाना संभव नहीं। मैंने आपको बताया अभी 13 करोड़ का हमारा एस्टीमेट गया है, जो पूरा डिवीज़न का है मेरे सिंचाई का हल्द्वानी का।
तो ये धनावंटन जैसे ही प्राप्त होगा तो इसको कार्य को त्वरित गति से कराया जाएगा। आपदा में जो नुकसान हो उसका है। जी हाँ, Hey मैं उससे there. बात कर रहा हूँ। Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.